प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 15 जुलाई 2025, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि श्रावण माह कृष्ण पक्ष पंचमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पीएम मोदी से मिले सीएम धामी, अर्धकुंभ, नंदा राजजात यात्रा समेत कई विषयों पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की और राज्य के समग्र विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को उत्तराखंड के सतत विकास के लिए केंद्र सरकार के द्वारा किए जा रहे सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को कार्तिक स्वामी मंदिर का प्रतिरूप, आदि कैलाश यात्रा पर आधारित कॉफी टेबल बुक और उत्तराखंड के विशिष्ट उत्पाद जैसे धारचूला का घी, पुरोला का लाल चावल, बासमती चावल, काला जीरा, गंधरैण, जम्बू व स्थानीय शहद भेंट स्वरूप भेंट किए। सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड में रहा ऑपरेशन काल नेमी, सीएम धामी की इस कार्रवाई को देश भर से समर्थन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर शुरू हुआ ऑपरेशन काल नेमी अब राज्य की सीमाओं से निकलकर देशव्यापी चर्चा का विषय बन चुका है। धार्मिक चोला पहनकर आम लोगों की आस्था से खिलवाड़ करने वाले ढोंगियों के खिलाफ चलाया जा रहा यह अभियान सोमवार को सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। ट्विटर पर ऑपरेशन काल नेमी ट्रेंड करता रहा और हजारों यूजर्स ने इस मुहिम का समर्थन किया। 5 दिन पूर्व मुख्यमंत्री ने इस विशेष अभियान की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य उत्तराखंड में सक्रिय ऐसे लोगों की पहचान और गिरफ्तारी करना है जो साधु संत का वेश धारण कर धार्मिक स्थलों पर ठगी या अनैतिक गतिविधियों में संलिप्त हैं। इस अभियान के तहत अब तक पूरे राज्य में 200 से अधिक ढोंगियों को जेल भेजा जा चुका है। नरसिंहांचल पर्वत का एक हिस्सा दरका, मकान पर गिरे भारी बोल्डर और मलबा, एक घायल, कई वाहन भी दबे। देवप्रयाग के बहा बाजार स्थित नरसिंहांचल पर्वत से अचानक हुए भूस्खलन से विशाल बोल्डर नीचे आ गिरे, जिससे नगर के कई मकान क्षतिग्रस्त हुए और एक व्यक्ति घायल हो गया। गनीमत रही कि हादसे के वक्त ज्यादातर लोग अपने घरों से बाहर थे, जिससे बड़ा जानमाल का नुकसान टल गया। नरसिंहांचल पर्वत का एक बड़ा हिस्सा दरक गया। इसके साथ ही कई टन वजनी बोल्डर तेजी से नीचे लुढ़कते हुए बहा बाजार में आ गिरे। इन बोल्डर्स की चपेट में आकर विपिन चंद्र मिश्रा, भगवती प्रसाद मिश्रा और पानीलाल के मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। प्रदेश में बॉटल ब्रश की खेती देगी किसानों को दोहरा फायदा, सगंध पौध केंद्र सेलाकुई कर रहा शो। बॉटल ब्रश की खेती से किसानों को दोहरा मुनाफा होगा। इसकी पत्तियों से तेल और पूरे साल भर खिलने वाले फूलों से शहद का उत्पादन होगा। पहली बार बॉटल ब्रश के कृषिकरण पर सगंध पौध केंद्र सेलाकुई में शोध किया जा रहा है। 1 हेक्टेयर भूमि पर पैदावार से 2.10 लाख तक आय प्राप्त हो सकती है। आपको बता दें कि आमतौर पर सड़क किनारे, पार्क या घरों के बाहर फूलों से लदे बॉटल ब्रश के पौधे हर किसी को आकर्षित करते हैं, लेकिन इस पौधे में कई औषधीय गुण भी छिपे होते हैं। देश के किसी भी राज्य में अभी तक बॉटल ब्रश के पौधे को सजावट के लिए लगाया जाता है। इसकी व्यावसायिक कृषिकरण नहीं होता है। उत्तराखंड में आ सकता है बड़ा भूकंप, दून में वैज्ञानिकों ने की चर्चा, संभावित क्षेत्र की तलाश की शुरू। हिमालय क्षेत्र विशेषकर उत्तराखंड में बड़ा भूकंप आ सकता है। यह आशंका देश के दिग्गज भूवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में जताई है। उनका कहना है कि हिमालयी क्षेत्र में प्लेट के घर्षण की वजह से ऊर्जा एकत्र हो रही है, जिसकी आहट राज्य और आसपास आ रहे भूकंप के छोटे झटकों से मिल रही है। इसी वजह से जून में देहरादून में देश भर के भूवैज्ञानिक जुटे। उन्होंने वाडिया में अंडरस्टैंडिंग हिमालयन अर्थक्वेक्स पर और FRI देहरादून में अर्थक्वेक रिस्क असेसमेंट पर मंथन किया। इसमें वैज्ञानिकों ने यह स्पष्ट कहा कि अब जो भी बड़ा भूकंप आएगा उसकी तीव्रता करीब 7 होगी। उन्होंने बताया कि 4 तीव्रता के भूकंप में जितनी ऊर्जा निकलती है उससे करीब 32 गुना अधिक ऊर्जा 5 तीव्रता के भूकंप से निकलती है। मौजूदा समय में जो धीमे भूकंप आ रहे हैं उनकी संख्या इतनी ज्यादा नहीं है कि ये कहा जा सके कि भूगर्भ से सारी ऊर्जा निकल गई है। हरीश रावत बोले 2027 में कांग्रेस को मौका दे, गैरसैंण राजधानी बनाएंगे, सोशल मीडिया पर लिखी पोस्ट। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि 2027 में कांग्रेस को मौका दीजिए, गैरसैंण को राजधानी बनाएंगे। जिस गैरसैंण में रात के समय 20 लोग नहीं रुक सकते थे, वहां कांग्रेस सरकार के समय 2500 लोगों के ठहरने की क्षमता विकसित की गई। हरीश रावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि जो लोग ये कह रहे हैं कि हरीश रावत के पास मौका था गैरसैंण को राजधानी बना लेते,
मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मौका दो, गैरसैंण को राजधानी बनाकर देंगी। 2 सूचियों में नाम के मामले में हाईकोर्ट ने स्पष्टीकरण से किया इनकार, असमंजस बरकरार। स्थानीय नगर निकाय और ग्राम पंचायत दोनों मतदाता सूचियों में नाम वाले प्रत्याशियों के पंचायत चुनाव लड़ने या न लड़ने के संबंध में क्या निर्णय लिया जाए, इसको लेकर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव मामले में कोई भी स्पष्टीकरण देने से साफ इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि उन्होंने अपना निर्णय पहले से ही दे दिया है। बता दें कि हाईकोर्ट ने निर्णय देकर राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर रोक लगाते हुए कहा था कि 2 मतदाता सूचियों में नाम वाले प्रत्याशियों का चुनाव लड़ना पंचायत राज अधिनियम के विरुद्ध है। प्रधानाचार्य के 692 पदों पर भर्ती को लेकर आ गया बड़ा अपडेट, तैयारियां लगभग पूरी। प्रदेश के 692 राजकीय इंटर कॉलेजेस को प्रधानाचार्य मिलने की उम्मीद जगी है। इन पदों के लिए करीब 9 माह से लटकी सीमित विभागीय भर्ती परीक्षा पंचायत चुनाव के बाद कराने की तैयारी है। भर्ती नियमावली की समीक्षा के लिए गठित कमेटी ने नियमावली में संशोधन किए बगैर इस पर मुहर लगा दी है। हरिद्वार में कांवड़ मेले का रिकॉर्ड टूटेगा, 5 करोड़ से ज्यादा शिव भक्तों की उमड़ी भीड़। कांवड़ मेला शुरू होने के साथ ही शिव भक्तों का कारवां धर्मनगरी हरिद्वार की ओर बढ़ चला है। पतित पावनी मां गंगा के घाटों पर आस्था का समुद्र हिलोरे मार रहा है। चहुं ओर बम बम भोले की गूंज सुनाई दे रही है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए गंगा जल भरकर अपने गंतव्य को लेकर रवाना हो रहे हैं। इस बार मेले में 5 करोड़ से अधिक यात्रियों के आने का अनुमान है। गत वर्ष भी मेले में शिव भक्तों का भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। तब 22 जुलाई से 2 अगस्त तक 4,14,40,000 कांवड़ यात्री हरिद्वार आए थे। सर्वाधिक भीड़ शिवरात्रि से एक दिन पहले 1 अगस्त को देखने को मिली थी, जब एक ही दिन में 77 लाख कांवड़ यात्री गंगा जल लेकर लौटे थे। बारिश शुरू होते ही उत्तराखंड के इस इलाके के लोगों को सताने लगा भूस्खलन का खतरा। कई परिवार रात जगा करने को मजबूर। वर्षा काल शुरू होते ही दुगड्डा विकासखंड के अंतर्गत ग्राम आमसौड़ में ग्रामीण एक बार फिर से रत जगा करने लगे हैं। दरअसल बीते वर्ष गांव भूस्खलन की जद में आ गया। हालात ये हैं कि वर्षा शुरू होते ही आमसौड़ के कई परिवार रत जगा करने को मजबूर हैं। बताते चलें कि वर्ष 2023 के सितंबर माह में अतिवर्षा के चलते आमसौड़ गांव के ऊपर केला पानी का पहाड़ दरकने लगा व मलबा बोल्डर गांव की तरफ आ गई। ट्रैफिक जाम से मुक्ति के लिए 97 लाख का प्लान। नैनीताल और कैचीधाम के साथ हल्द्वानी को मिलेगी राहत। नैनीताल समेत कैचीधाम व हल्द्वानी में विकट होती जाम की समस्या से अब केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान निजात दिलाएगा। करीब 97 लाख की लागत से इन तीनों ही स्थलों का यातायात प्लान बनाया जाएगा। संस्थान विशेषज्ञों ने बीते माह सर्वे कार्य पूरा कर लोनीवी से बजट की मांग की। बागेश्वर में 1.20 किलो अवैध चरस के साथ 2 युवक गिरफ्तार। पुलिस ने 1.20 किलो अवैध चरस के साथ 2 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। बाइक सीज कर दी गई। उनके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर लिया गया है। पौड़ी में वन दरोगा ने उठाया ऐसा खौफनाक कदम, परिजनों में मचा कोहराम। जनपद पौड़ी के कोटद्वार से एक दुखद खबर सामने आई, जहां एक वन दरोगा ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। इस घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। मिली जानकारी के अनुसार यह घटना लैंसडॉन वन प्रभाग की है, जहां वन दरोगा ने देर रात जहरीला पदार्थ खा लिया। आनंद फानन में विभागीय कर्मचारियों ने वन दरोगा को बेस हॉस्पिटल कोटद्वार पहुंचाया, जहां उनकी गंभीर हालत को देखते हुए हार्ट सेंटर रेफर किया गया। चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।